दोस्तों Asus ROG Phone 5 बस लॉन्च हो ही गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूं Asus ROG Phone 3 का। ये फाइनल रिव्यू होगा और इस लेटेस्ट अपडेट जो कल ही आई है 100 रिदम्स की, वहां पर हॉट ड्रॉप करके दिखाने वाला हूं और आपको पता चलेगा किस तरह की परफॉर्मेंस ये डिवाइस दे रहा है। कोई FPS ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं, ऊपर आप मीटर देख सकेंगे स्क्रीन पर और आपको पता चलेगा क्या FPS आ रहा है, क्या फ़ोन का टेम्परेचर जा रहा है। और 60 FPS एंड 90 FPS दोनों ही गेम प्लेज में आपको दिखाने वाला हूं, और साथ में क्या क्या मैंने इंस्टॉल करके रखी है ऐप्स, बैकग्राउंड में क्या क्या पॉसिबली रन कर सकता है, वो सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। फ़ोन में एज अ प्लेयर मुझे जो कमियां नज़र आई और इस फ़ोन में जो अच्छाइयाँ मुझे नज़र आई, बोले तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फ़ोन, वो सब भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। छोटी छोटी क्लिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनकी मदद से आप इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को सही से समझ सकेंगे। काफ़ी टाइम तक मैंने इस पर PUBG खेला है, तो एज अ प्रो PUBG प्लेयर, मतलब थोड़े बहुत प्रो हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। और जाने हम वो हैं जो अकेले ही 20 को मार देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को भी दबा देना, क्योंकि ROG Phone 5 का रिव्यू हम डालेंगे और ज़रूर डालेंगे, लेकिन वो चैनल भी हमारा होगा और गेम प्ले भी। लेकिन अब बात करते हैं ROG Phone 3 के इस गेम प्ले की। 90 FPS का ये गेम प्ले है और यहाँ पर सबसे पहले आते ही मुझे UMP मिल गई और धाड़ 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 मारना स्टार्ट कर दिया। 6 किल अभी हो गई हैं और अभी मैं बेसिकली जाने वाला हूँ ऊपर, और वहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस अपडेट की जो पावर है, रेकनाइट इसको बोलते हैं। और इसमें बेसिकली एक डिवाइस को हम थ्रो करते हैं आसपास के एरिया को, जो स्कैन करता है डिवाइस, और उससे मालूम पड़ जाता है, सोनिक स्कैन बोलते हैं बाय द वे इस चीज़ को। तो वो सोनिक स्कैनिंग जो होती है उससे मालूम पड़ जाता है आसपास में कोई एनिमी है कि नहीं, और एनिमी होता है तो वहाँ पर उसके ऊपर आपको मालूम पड़ जाता है, वो एक ट्रायंगल सा आ जाता है, आपको पता चल जाता है यहाँ पर, मतलब स्पॉट हो जाता है एनिमी, एग्जैक्ट लोकेशन स्पॉट हो जाती है। और वो जो बेसिकली वो ट्रायंगल है, वो जैसे जैसे एनिमी आगे पीछे होता है या कहीं भी वॉक करता है तो उसके साथ साथ चलता होता है, तो आप इजीली यू कैन किल दैट एनिमी, राइट। तो वो पावर मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर आके, बिकॉज यहाँ एक बंदा तो मुझे नज़र आ गया है, लेकिन बैक स्टैबिंग का हमेशा डर रहता है, तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कोई और बंदे तो नहीं है आसपास। एक बंदा हालांकि पीछे वहाँ वो झूले से के पास, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर एक बंदा है, वो शायद वो नीचे ही नहीं उतरा है, वो ऊपर आया था, ऊपर ही लैंड कर गया, वो डर के मारे नीचे ही नहीं आ रहा है, तो उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कोई और बंदा तो नहीं है। तो मेरे डिवाइस ने फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दिया है एनिमी के होने का, इसलिए मैं जा रहा हूँ उस बंदे के पास जो झूले के ऊपर कैंप कर रहा है। यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मुझे लगा एक काम करते हैं, झूले पर ही देखते हैं इसको, ऊपर जाके फिर देखेंगे, एक ओवरव्यू मिल जाएगा बंदा कहाँ पर हो सकता है। तो मैं आ गया झूले पर, और इस झूले ने मेरे को कुछ ज़्यादा ही उछाल दिया। एक्चुअली ये वही झूला है जो 2nd एनिवर्सरी अपडेट में आया था, इसने इतना ऊंचा उछाल दिया, अब मेरे को लैंड होने में भी कई सारी सेकंड्स लग गए, और फाइनली लैंड होने के बाद मेरे को यहाँ पर कुछ नज़र आया नहीं, तो मुझे लगा एक काम करते हैं, दोबारा फिर से मैं सोनिक स्कैन करा के देख लेता हूँ और मालूम पड़ जाएगा बंदा कहाँ पर है। रेड जोन आ चुका था और मैं बैक स्टैबिंग से काफ़ी डर रहा था, इसलिए मैं नीचे नहीं जाना चाहता था। मैंने इसको यूज़ किया स्कैनिंग को, और स्कैनिंग से एक्चुअली यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। एक तो स्कैनिंग से मेरे को ये वाला बंदा समझ में आ गया, मेरे को ये नहीं पता था वहाँ से आ रहा है, ये स्नीक इन कर रहा था वहाँ से पीछे से। और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे जो बंदा है उसने भी यही पावर इस्तेमाल की और उसने स्कैन कर लिया एरिया को, और उसको उसने स्पॉट कर लिया मेरे को। आप मेरे हेलमेट पे देख सकते हो ट्रायंगल, एक्चुअली ट्रायंगल नहीं है, ये वो लोकेशन वाला होता है ना, वो पिन पॉइंट वाला, तो ये वो वाला मार्क है। खैर यहाँ पर मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा क्रॉसहेयर वहाँ पे नहीं जा रहा था, मेरा टारगेट वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। अभी गोलियों की आवाज़ सुन के ये यहाँ से खिसक लिया, मैं हल्का सा नीचे आया और सीधा नीचे मार दिया जंप। अब मेरे को ये था पता नहीं कहाँ पे जाके छुप गया होगा, और बैक स्टैबिंग का ये मैं आपको पता ही है, डर हमेशा ही रहता, बंदा पता नहीं कहाँ से छुप के बैठ जाए और एकदम मार दे कवर लेके। तो अब अच्छा फीचर गेम का यही है, अब मैं दोबारा से इस एरिया को स्कैन करा लूँगा और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ जाएगी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो देखो अब कैसे भरते हैं इसको। यहाँ पर कुछ जंप आने की आवाज़ आई, तो शायद वो बंदा जंप मार के कहीं निकल गया, लेकिन यहाँ वो ऊपर वाला बंदा वो मेरे को स्पॉट हो गया, और ये देखो तो इसको नॉक कर दिया। अब वो दूसरा बंदा अभी भी मिसिंग है, गायब है, पता नहीं कहाँ से वो मार दे, तो मेरे को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे।
और यहाँ पर मैं इंतज़ार करता हूँ। ये नॉक हुआ है तो हो सकता है इसका टीममेट हो वो बंदा, इसलिए मैंने इसको फिनिश करने को ट्राई नहीं किया कि इसका जो टीममेट होगा वो इसको बचाने आएगा और मैं उसको इजीली किल कर दूंगा। लेकिन होता है यहाँ पे ये है कि ये बंदा फ्लैंक मार के आ जाता है दूसरी तरफ और इधर से मेरे को हिट देता है। अब मेरे पास इस कवर पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे आके इसको फिनिश कर देता हूँ और पता चलता है कि ये बंदा एक अलग टीम का ही था, क्योंकि वो बंदा अभी भी ऊपर नॉक पड़ा हुआ है। और कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली मेरे को उस ऊपर वाले बंदे का किल मिल जाता है, उसको कोई बचाने नहीं आता। और इसके बाद मैं एक बार फिर से इस एरिया को स्कैन करा लेता हूँ और मालूम पड़ता है अब सच में ये हॉट ड्रॉप क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों इस छोटे से गेम प्ले को देख के आपको शायद इस फोन की परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगी हो, लेकिन अब मैं आपको कुछ और दूसरी क्लिप्स दिखाता हूँ। दोस्तों इस वाली क्लिप में टेम्परेचर ऑलरेडी 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है, जो कि आमतौर पे पहुंच जाता है इस फ़ोन में। इस फ़ोन पे जब मैं गेम खेल रहा था तो ब्राइटनेस थी 80% पे और एक्स मोड ऑन था, हाई सेटिंग ऑन थी। गेम प्ले की सेटिंग है वो है स्मूथ एक्सट्रीम 90 FPS, नॉट एक्सट्रीम, 90 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो अब आप सिर्फ फ्रेम पे ध्यान देना कितने फ्रेम्स आ रहे हैं। ये देखो 60s में मैं देख पा रहा हूँ और यहाँ पे 40s में चले गए, एग्जैक्ट 40। ये वाली क्लिप देखो, यहाँ पर मैं इस बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पूरी स्क्वाड होती है और वो मेरे पर रश कर देती है। यहाँ रुक के मैं एक बार थोड़ा पोजीशन का अंदाज़ा लेने की कोशिश करता हूँ। गेट के पास मुझे था कि एक नॉक निकाल दिया तो मैं इजी हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ इसे नॉक करता हूँ, ये अंदर आने की सोच रहा था शायद बीच वाले गेट से। और यहाँ पर आप FPS को नोटिस करना, जैसे मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ आप नोटिस करेंगे यहाँ पर FPS 43 हो जाता है, मतलब 60 भी नहीं रहता है, 43। दोस्तों ये है मेरा फ़ोन जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे फ़ोन में जो ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऐप्स को मैंने इंस्टॉल किया है, एक है PUBG मोबाइल और दूसरा है MX प्लेयर। इसके अलावा कोई भी ऐप मैंने इंस्टॉल नहीं की है। मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, वो चेक करा दूंगा। इसके अलावा जो ऐप्स कंपनी ने इंस्टॉल करके दी थी वो अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, जो कर सकता था मैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन ने ऑप्शन दिया था। उसके अलावा कुछ ऐप्स का ऑप्शन था मेरे पास उनको डिसेबल करने का, तो उन ऐप्स को मैंने डिसेबल कर दिया। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए डिसेबल्ड ऐप्स की लिस्ट में यहाँ पर सभी ऐप्स को मतलब इनफैक्ट कॉन्टैक्ट्स तक को मैंने डिसेबल कर दिया, यानी कि फ़ोन अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे है। सही है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन की एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, और ये है इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है वो 13-14 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी कि वो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया दोबारा से रिकॉर्डिंग तो कोई भी गेम प्ले आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ROG Phone 5 के गेम प्ले का भी वीडियो मैं डाल दूंगा, बट फिलहाल जो मैंने आपको ROG Phone 3 का गेम प्ले दिखाया था वो था 90 FPS का। 60 FPS का क्या हालात हैं वो भी अब आप खुद से देख लें। मान लीजिए आप PUBG का गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोई इंटेंस फाइट चल रही है तो रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद हो जाएगी, उसको आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप फाइट लोगे या रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, तो ऐसे इंटेंस मौके पर ये आपको धोखा दे देगी। उसके लिए आपको क्या वर्कअराउंड यूज़ करना पड़ेगा, आपको बेसिकली रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को मीडियम सेटिंग पे लेके जाना पड़ेगा, तब वो 30 मिनट्स के आसपास रिकॉर्ड कर पाएगी। लेकिन फिर वो क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो जाती है, उसका जो बिट रेट है वो काफ़ी घट जाती है और वो थोड़ी चीप लगती है। तो ये देखने वाली बात होगी ROG Phone 5 में ये चीज़ फिक्स होगी कि नहीं एंड्रॉइड 11 में। ऑब्वियसली ROG Phone 5 का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। दोस्तों अभी तक के जो गेम प्लेज आपने देखे थे वो 90 FPS के थे, लेकिन जो स्क्रीन पर अभी चल रहा है ये है 60 FPS का। और अगर आप टेम्परेचर देखेंगे लैंडिंग के टाइम पे इस पे आई थिंक 38-39 के आसपास का है, उसके बावजूद फ्रेम ड्रॉप आई थिंक 43 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लोवेस्ट फ्रेम ड्रॉप जो मतलब लोवेस्ट जो फ्रेम आया है वो 43 के आसपास का मिलेगा। मतलब 90 FPS में समझ में आता है, ठीक है, इतना ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है प्रोसेसर को, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, ठीक है, वो समझ में आती है चीज़। टेम्परेचर ऑब्वियसली उसकी वजह से हाई हो जाता है, उसके बाद फिर थ्रोटल स्पीड पे चलता है, तो वो सब चीज़ें वो भी समझ में आती है। बट 60 FPS भी पूरा नहीं आ रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं आ रही है। आईफोन के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 57-58 बोले तो 57-58 के आसपास का, उससे नीचे नहीं जाता है। यूजुअली एक आध बार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना मतलब नॉट सो अनयूजुअल है ये चीज़, यू नो, देखने को मिल जाएगी आपको। इंटेंस सिचुएशन होगी तो 40s में चला जाएगा ये। और आपने देख लिया फ़ोन में कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल नहीं है, तो अगर आपने इस फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल कर दी और CPU साइकिल्स वो भी बैकग्राउंड में खाएंगी थोड़ी बहुत, तो फ़ोन क्या ही चलेगा।
फ़ोन में जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे को वैसा ये फ़ोन नहीं है। जो जितना हाइप बनाया था लोगों ने, प्रमोट किया था इसको, वैसा कुछ नहीं है इस फ़ोन के बारे में। मतलब नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, मेरा ये मानना है। जो नेट पर मैंने वीडियोस देखे तो वो भी मेरे को काइंड ऑफ मिसलीडिंग लगे। असली रियलिटी ये है जो मैंने आपको दिखाई है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन वाले वीडियोस भी है मेरे पास, बट कितना दिखाऊं, ये आपको दिखा दिया। 40s के नीचे तो मैंने शायद नहीं देखा, बट हाँ 40s तो बहुत बार देखा है मैंने। तो ये थी फ़ोन की कमी। अब मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ फ़ोन के बारे में, क्योंकि गेमिंग फ़ोन है तो इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं जो 4 फिंगर 5 फिंगर खेलते हैं, 4 फिंगर क्लॉ के साथ खेलते हैं, तो उनके लिए अच्छा ये है कि जो स्टेटस बार होता है ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल जो खुल जाता है, वो कई बार एक्सीडेंटली ना वो पुल हो जाता है नीचे, तो वो खुल जाता है, फिर सारे गेम प्ले की ऐसी हो जाती है। तो वो जो है वो आप ब्लॉक कर सकते हैं इस फ़ोन में। तो वो फीचर आमतौर पे आपको जुगाड़ लगा के करना पड़ता है, फ़ोन को रूट वूट करके करना पड़ता है, लेकिन ये सब यहाँ पर इन बिल्ट फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। तो ये इसका मेरे को प्रो लगा। छोटे मोटे प्रोज और भी हैं, बट आई होप मैसेज आपको समझ में आ गया होगा। गेम प्लेस के फुल वीडियोस भी आगे मैं डालने वाला हूँ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। रोग फोन 5 का भी रिव्यू करने वाला हूँ मैं, उसके भी गेम प्लेस में डाल दूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल को दबा दें। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।